नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और हमने जो है एस्ट्रोनॉमी पूरा कर लिया था। टोपोग्राफी की शुरुआत हमने कर ली थी कल। ठीक है, तो बिना समय को गवाए क्लास की शुरुआत करते हैं आगे। ठीक है, कल हमने जो है टोपोग्राफी शुरुआत की थी। नदियाँ हम पढ़ रहे थे, रिवर कि रिवर कैसे कैसे क्या क्या बनता है। तो आइए उसमें आगे की शुरुआत करते हैं। और जिसने भी जो है बैक जो क्लासेस है, पिछली क्लासेस है, वो अगर नहीं देखी हैं अभी तक, तो कृपया पहले जो है आप पिछली क्लासेस देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो आइए इस समय को बिना गवाए क्लास की शुरुआत करते हैं। रिवर हम पढ़ रहे थे। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम? रिवर पढ़ रहे थे। तीन तरीके से जो है हमने इसमें बताया था क्या होता है। एक होता है अपक्षय, ठीक है, एक होता है अपक्षय, एक होता है अपरदन और एक होता है निक्षेपण। ठीक है, निक्षेपण को बोलता है डेपोजिशन। क्या बोलते हैं? डेपोजिशन। इसको बोलते हैं इरोजन। ठीक है, और अपरदन को बोला जाता है वेदरिंग। ठीक है, ये हम पढ़ रहे थे। अपरदन बनता है टूटने से। टूटना दो तरीके से होता था, फिजिकली और केमिकली। ठीक है, उसके बाद होता था इरोजन। इरोजन बोला जाता है रगड़ को। ठीक है, किसको बोला जाता है? रगड़। ठीक है, जैसे रगड़ने के कारण निर्माण हुआ था। और निक्षेपण होता है मेनली जमा करना। ठीक है, तीन इसमें हमने सिचुएशन जो पढ़ी थी। रिवर्स कोर्स जिसको बोलते हैं, अपर कोर्स, ठीक है, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। इसको क्या बोलते हैं? युवावस्था। ठीक है, इसको बोलते थे प्रौढ़ावस्था और ये वृद्धावस्था। ठीक है, ये हमने जो है मेनली पढ़ा था। अब रिवर को शक्ति कहाँ से मिलेगी, पावर कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी ऊंचाई से। ऊंचाई से मिलेगी ना। ठीक है, हाइट से, यानी जितनी ऊंची जो है, जितनी ऊंचे से जो नदी गिरेगी उतनी ज़्यादा वो पावरफुल होगी। इसको हिंदी में, हाइट तो इंग्लिश में बोलते हैं ना, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रवढ़ता। प्रवढ़ता, क्या बोलते हैं? प्रवढ़ता। ठीक है, ये हमने जो है यहाँ तक का देख लिया था। एक हमने पढ़ा था वैली। ठीक है, वी टाइप वैली होती है। ठीक, समय के साथ साथ वो यू टाइप होती है, और ज़्यादा समय हो जाता है तो वो आई टाइप हो जाती है, गारज बन जाती है। पहले वी टाइप होती है, यू टाइप होती है, फिर गारज बन जाती है, जैसे सिंधु गारज, सतलुज गारज, और फिर वो आई टाइप बन जाती है। ठीक है, ये हमने अब तक का जो है एक रिव्यू ले लिया, कल तक का, कल जो पढ़ा था हमने। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं।
ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। देखिएगा भाई, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज आगे की शुरुआत करते हैं थोड़ी। देखिएगा, अब जो नदियाँ होती हैं वो ऐसी तो होंगी ना। ठीक है, ऐसे होंगी। सॉरी भाई, ठीक है, ऐसे पीछे से मतलब मान सकते हो। ये देखिएगा, एक मिनट, भैया एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ, यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, अब नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, पहाड़ से निकलती हैं। जो थोड़ी सी मजबूत चट्टान होती है, थोड़ी सी क्या होती है, मजबूत चट्टान होती है, उनको तो तोड़ नहीं पाएगी नदियाँ। जो थोड़ी मजबूत चट्टान होती है, जो थोड़ी कम मजबूत चट्टान होती है, ठीक है, उनको क्या करेगी नदी, अपने साथ तोड़ती हुई लेके आएगी। ठीक है, क्या होगा, अपरदन होगा ना, गिसावट के कारण तोड़ती हुई लेके आएगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, देखो ये होता है ना, इसमें एक मिनट रुकिए, देखिए इसमें ऐसे ही तो होगा पानी नदी में। ठीक है, ऐसे होगा पानी। एक मिनट रुकिएगा भाई, फिर ये आपको ना थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो ऐसे गिरेगा पानी यहाँ, और यहाँ से फिर जो है ऐसे आगे जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा। देखो, सॉरी भाई, देखो यहाँ से ये नदी जो है यहाँ से चलेगी ऊपर से पहाड़ से, इसको बोलते हैं, देखो अब है ना, अब ये छोटा है ना, आपको समझाने के लिए बोला, ये तो बहुत ज़्यादा, बहुत कई बार तो क्या 50-50 100 किलोमीटर तक भी हो जाता है। ठीक है, इतना बड़ा होता है ये ऐसे होगा। देखो ऐसे, इसको बोलते हैं रैपिडो। क्या बोलते हैं, रैपिडो। क्या बोलते हैं, रैपिडो। रैपिडो इसको बोलते हैं। देखो आपने वो देखा होगा, वो होता है ना कि कई मूवी में होता है, और मूवी में भी दिखाते हैं, कोई ऐड आती है, जैसे कई बार नाव में होते हैं, कुछ लोग नाव में होते हैं और चप्पू के साथ ऐसे मार रहे हैं, ऐसे मार रहे हैं, और ऐसे 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 करके जा रही है नाव, आगे 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 आगे। उसको क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग। हाँ शिफ्टिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग। वो क्या होता है, रैपिडो इस जगह पे होता है। वो कहाँ होता है, इस जगह पे, नदी में नहीं होता वो यहाँ होता है। ठीक है, कहाँ होता है, यहाँ। इसको बोलते हैं
ये अपर्दन के कारण होता है ना, ठीक है। इसको बोलते हैं रैपिडो। क्या बोलता है? रैपिडो। और इसको रैपिडो तो इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं क्षिप्रिका। क्या बोलते हैं? क्षिप्रिका, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं, और रैपिडो इसको इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ से जाती जाती है ना नाव, तो चप्पू मारते हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे आके ये क्या होगा, पानी यहाँ से गिरेगा, पानी यहाँ से गिरेगा ना, यहाँ गिरेगा। अब एक बात बताओ, एक जगह लगातार लगातार पानी गिर रहे हैं, ऐसे गिर रहे हैं, तो वहाँ जब पानी गिरेगा वहाँ गड्ढा होगा, एक गड्ढा बन जाएगा ना, गड्ढा बन जाएगा। जब पानी का गड्ढा भर जाएगा फुल, तब वो आगे जाएगा, ठीक है, तब वो आगे जाएगा। अब ये पानी नीचे गिर रहा है, ये क्या है? पानी है ना। क्या बोलते हैं पानी को? वाटर। और क्या हो रहा है? ये नीचे गिर रहा है, नीचे गिरने को बोलते हैं फॉल। क्या बोलते हैं इसको? वाटरफॉल, जिसको हम बोल देते हैं झरना। क्या? झरना। हिंदी में, ये तो उर्दू का वर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं जलप्रपात। क्या बोलते हैं? जलप्रपात। वाटर, पानी, फॉल, गिरना, जहां से पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं जलप्रपात। और यहां से पानी जैसे जैसे नीचे गिरेगा, ये गड्ढा होगा, ये गड्ढा होगा ना, यहाँ पे ये गड्ढा होगा, इसमें पानी गिरेगा बहुत सारा, तो इसको बोल लेंगे। अब जो गड्ढा होता है ना, जहाँ गड्ढा होता है, एक बड़ा गड्ढा होता है, वहाँ पानी इकट्ठा होता है, उसको बोलते हैं कुंड। क्या बोलते हैं? कुंड। गड्ढा, ऐसा गड्ढा जिसमें पानी इकट्ठा रहता है, ऊपर गिरता है, उसको बोलते हैं कुंड, ठीक है। और इसको बोलते हैं अवनमन, अवनमन कुंड, ठीक है। क्या बोलते हैं? अवनमन कुंड, इसको बोलते हैं अवनमन कुंड, ठीक है। यहां तक हमने जो है पढ़ लिया। इसमें क्या होगा देखो, इसमें क्या होगा, अपर्दन तो होगा ही होगा। और इसमें क्या होगा, पानी ऊपर से पड़ेगा, पत्थर के ऊपर पड़ता है, मान लीजिए कोई पत्थर है, पहाड़ है नीचे, तो उसको, अब ये तो है नहीं, ये कोई पाइप मोटर थोड़ी लगा रखी है कि भाई बिजली भाग गई या पानी खत्म हो गया तो खत्म हो जाएगा। वो तो गिरेगा, गिरता रहता है, गिरता रहता है, क्यों, नदी चलती रहती है ना। बस कम हो जाएगा, ये हो सकता है, लेकिन बंद नहीं होगा। मूवी में आपने देखा होगा, जैसे झरना, पीछे झरना गिर रहा है ऐसे, है ना, यहाँ वो हीरो हीरोइन जो है वो नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, है ना, वो होता है, वो सीन यहाँ का होता है वो सीन, ठीक है। ये पानी गिर रहा है ऐसे। अब यहाँ पे क्या होगा, अपर्दन तो होगा ही होगा, गिसावट होने का, अपक्षय भी होगा, पानी गिरेगा पत्थर के ऊपर, पत्थर को तोड़ेगा, टूटना, यानी टूटने को क्या कहते थे? अपक्षय। और घिसावट होगी पत्थरों की, पत्थर टूटेगा, आपस में टकराएगा, चलेगा, तो घिसावट भी होगी। तो क्या चीज़ होगी यहाँ पे? अपक्षय और प्लस अपर्दन, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे? अपक्षय और अपर्दन, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई। इसको बोलते हैं क्षिप्रिका, रैपिडो, ठीक है। जब जहां ऐसे चलती है ना, देखो जब जमीन ऐसे होगी, पानी ऊपर है, तो ऑटोमेटिक ही ऐसे चलेगी नाव। कभी नाव देखी ऐसे सीधी चलती हुई? वो तो समुद्र में चलेगी ना, समुद्र गहरा होता है, भाई नदी में तो ऐसे ही चलेगी ना, है ना, ऐसे 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 चलेगी। वो क्यों चलेगी? क्योंकि यहाँ पे ज़मीन ये ऐसी ही होती है, ठीक है। रैपिडो इसको बोलते हैं, क्षिप्रिका। आगे जाके जैसे जो है पानी नीचे गिरता है, अवनमन, जो नीचे गिरता है उसको झरना बोलते हैं, जलप्रपात, वाटरफॉल बोलते हैं। नीचे गिरते हैं इसको अवनमन कुंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवनमन कुंड। इसमें क्या होता है? अपक्षय और अपर्दन दोनों इसमें होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? दोनों होते हैं, ठीक है। एक बार देख लीजिए फिगर, ठीक है। अब देखो, अब
जैसे ये यहाँ से गिरती हुई आ रही है, पानी तो इसमें है, लगातार पानी है। अब आपने देखा होगा नदी होती है, नदी कच्ची होती है, ये ईंटों की थोड़ी होगी, ईंट नहीं होगी ना, नदी कच्ची होती है ना, क्योंकि वो रास्ता अपने अपने आप बनाती है अपना। देखो क्या होगा, नदी चलेगी पानी के भर के, नदी के दोनों किनारों पे है ना, दोनों किनारों पे आपने देखा होगा कि कूड़ा करकट कबाड़ ऐसा इकट्ठा रहता है, इकट्ठा हो जाता है दोनों कोनों भी, ठीक है, दोनों कोनों पे इकट्ठा हो जाता है कूड़ा करकट कबाड़, है ना। और नेचुरली चीज़ है ये, भी नेचुरली चीज़ है, समझ गए क्या है, नेचुरल चीज़ है। अब नेचुरली चीज़ है तो नेचुरल क्या बोलते हैं, प्राकृतिक, क्या बोलते हैं, प्राकृतिक। और ये क्या, तट, इसको बोलते हैं तटबंध, प्राकृतिक तटबंध सॉरी। देखो प्राकृतिक तटबंध किसको बोलते हैं, नदी के दोनों ओर है ना किनारों पे जो कूड़ा इकट्ठा हो जाता है ना, ऐसे कूड़ा इकट्ठा हो गया है ना, ऐसे 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 कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, दोनों किनारे पे होगा, ये थोड़ी है यहाँ होगा, यहाँ भी, यहाँ तो होगा नहीं, ये तो जलप्रपात है ना, यहाँ तो यहाँ पे ऐसे, मतलब ये आप फिगर समझिए, ये तो मैंने छोटी सी फिगर बनाई है, ये तो कई बार इतनी बड़ी हो जाती है ये फिगर कि कई बार 3-3, 4-4 राज्यों को पार कर जाती है। किसको, 3-3, 4-4 राज्यों को, स्टेट को पार कर जाती है, इतनी लंबी होती है फिगर। और हर जगह ऐसे कूड़ा इकट्ठा होगा, नदी के किसी के किनारे देख लेना कूड़ा इकट्ठा होगा ही, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक तटबंध। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक तटबंध। अब देखो, अब नदी ऐसी तो है नहीं कि ऐसे सीधी चलेगी, ऐसे तो नहीं चलेगी ना, क्या होगा, ऐसे 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 ऐसे, मतलब ऐसे कौन सा जीव चलता है, ऐसे सांप चलता है ना ऐसे। और एक और, इसमें आपको एस का आकार दिख रहा होगा ऐसे, है ना, एस का आकार दिख रहा हो, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस के आकार की काटी, क्या, एस के आकार की। या कौन सा जीव चलता है ऐसे, विसर्प आकार की, एस के आकार की। या इसको बोलते हैं मीनांडर, क्या बोलते हैं, मीनांडर, ठीक है, क्या बोलते हैं, मीनांडर। सर्प के आकार की क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सांप की तरह आकार, दिशा सांप की तरह, मतलब कि बनाती हुई चलती है आकार, ठीक है, सांप की चाल की तरह। एस का आकार क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही देखो, एस के आकार आपको तो दिख रहा होगा, ठीक है, एस के आकार की, ठीक है, 3 नाम से इसको जाना जाता है, सर्प, एस के आकार की और मीनांडर, ठीक है, समझ गए बात। अब देखो, अब कई जगह ऐसे देखा होगा कि नदी है ना ऐसे घूम गई है, भाई नदी का कोई दिशा थोड़ी होती है, ऐसे जाके क्या पता, ऐसे जाके फिर ऐसे आ जाए, समझे बात, ऐसे घूम जाती है, समझ गए। और क्या होगा, कभी कभी क्या होता है, बड़े बुजुर्ग हो ना, वो क्या बताया करा है, जैसे कई बार बड़े बुजुर्ग बात करते हो तो ये बताया करा है ना बातों में कि बेटे यह नदी है नहीं, पहले उरो को जाया करती हैं, आज या उरो को जान लगी सीधी, भाई आज या उरो को जावा है। अब एक बात बताओ, नदी है, पानी आ रहा, ठीक है, अब ये तो है नहीं एक जैसा पानी रहेगा हमेशा नदी में, कभी कभी क्या हुआ है, पानी की मात्रा बढ़ जाए, ठीक है, वो इधर भी जोर मारेगा, भाई उधर तो है चल रास्ता, जोर तो इधर भी मारेगा। और जैसे 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 टाइम बीतता जाता है, समय बीतता जाता है ना, एक समय ऐसा आता है वो उसको छोड़ के इसको तोड़ देता है और यहाँ से सीधा यहाँ मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, सीधा यहाँ मिल जाती है।
बात समझे? सीधा यहां मिल जाती है। अब अगर यहां मिल गई तो ये कट गया, ये कट गया। देखो अगर यहां मिल जाती है, ठीक है, यहां मिल जाती है तो ये अलग हो गया, ये बन गया रास्ता। तो अब देखो ये जो हो गया इस आकार का क्या होया कर रहा है? गो का नहीं, वो तो अलग है, रेनबो तो अलग होता है। आपने गौ देखे हो ना, गौ गाय होती है हमारे यहाँ, उसका खुर ऐसा होता है ना, नीचे से खुर ऐसा ही तो होता है, पाँव रखती है कहीं भी ऐसा ही तो होता है, खुर ऐसे नहीं होता, ऐसे हो ना। गो किसका होता है? गो, और ये क्या है? खुर, खुर बोलते हैं उनको, तो इसको बोलेंगे गो खुर, गो गो खुर, क्या बोलते हैं? गोखुर। अब देखो नदी ने तो यहां से रास्ता बना लिया, ये क्या बन गई? एक छोटी सी झील बन गई भाई, जहां पानी इकट्ठा होगा छोटी झील बन गई एक। ये यहां फिगर छोटी दिख रही है, सोच के देखो बहुत बड़ी होगी ये, क्या पता 20-25 किलोमीटर के अंदर अंदर हो। समझ गए? समझ गए? तो ये एक झील बन गई, क्या, किसको किस नाम से क्या जाना जाता है? गोखुर। क्या? अब एक बात बताओ, नदी सीधी गई, ये अलग से छट गई एक, है नहीं, अलग से छट गई, इसको बोलते हैं छाटन, गोखुर या छाटन झील। समझे क्या बोलते हैं? गोकुंड या छाटन। समझ गए? गोखुर क्यों बोला? क्योंकि ये आकार इसका गो के खुर के समान है। छाटन क्यों बोला? क्योंकि ये नदी से अलग से छटकी। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है ना? और ये आपको है ना अलग से दिखेगा थोड़ा अच्छे से, ठीक है? आ रही है समझ? ठीक है, अब देखो, अब नदी आगे चलेगी, ठीक है, अब आगे चलेगी तो यहाँ से अलग 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 आगे तो समुद्र आएगा ना फिर, ठीक है, मान लो ऐसे आ गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये क्या है? समुद्र, या नहीं नहीं ये समुद्र नहीं है, समुद्र तो आगे आएगा, यहाँ आएगा। देखो अब यहाँ से जो ये कूड़ा करकटगार जो भी ला रही थी, यहाँ से लेके आ रही थी, वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, अलग 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 जो ये है, समझे? क्या हो जाएगा? यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। ये देखो, समझे बात? इकट्ठा हो जाएगा यहाँ। और ये किस आकार का होता है? इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल, इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा। तो ये डेल्टा के आकार की हो जाती हैं, इसलिए इनका नाम डेल्टा होता है। क्या? डेल्टा। ऐसी मिट्टी या गाद जो नदी के द्वारा बहा के लाई गई है और समुद्र में गिरने से पहले मुहाने पर इकट्ठी हो जाती है, जो डेल्टा के आकार की होती है, इसलिए उसे डेल्टा कहते हैं। ठीक है, समझ गए बात? भी बात समझे? ठीक है। अब देखो डेल्टा के आकार की तो होगी ये, ठीक है, डेल्टा के आकार की होगी। अब देखो क्या होगा भाई, ऐसा तो है नहीं है कि भाई हर नदी के आगे ऐसा ही स्थिति हो, बहुत सी ऐसी भी मिल जाएंगी कि जहाँ पे क्या है, मान लो पहाड़ मिल गया ऐसे यहाँ पे, समझे?
यहाँ भी पहाड़ मिल गया, यहाँ भी पहाड़ मिल गया, ठीक है, पर्वत मिल गया मान लो, ठीक है, क्या मिल गया, पर्वत, यहाँ भी पर्वत है, ठीक। अब एक बात बताओ, अब नदी इतनी दूर से दूरी तय कर दी हुई आ रही है, यहाँ पे नदी क्या हो चुकी है, 3 अवस्थाएं बताई थी, कौन सी अवस्था है यहाँ, बीच में मिडल, मिडल तो ये है, मिडल तो यहाँ से यहाँ तक है, ये वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा। तो यहाँ पे शक्ति ज़्यादा होगी कम होगी, कम होगी। अब एक बात बताओ सोच के, क्या इन नदियों में इतनी ताकत बची है अब कि ये पर्वत को तोड़ देंगे? नहीं बची ना, इतनी ताकत नहीं बची ना इसके अंदर कि ये पर्वतों को तोड़ देंगे। तो ये क्या करेगी, इस गाद को, मिट्टी को अपने, भाई ऑप्शन क्या है, अगर नहीं यहाँ नहीं मान लो रोक सकती, इतनी ताकत तो है नहीं कि पर्वत को तोड़ देगी। और यहाँ पे अब अगर यहाँ डेल्टा बन गया तो पानी कहाँ से जाएगा, तो इसको ऑप्शन एक, इस पे एक ही रह गया, क्या भाई अपने साथ लेके जाना पड़ेगा, समझ गए, अपने साथ लेकर जाएगा। यहाँ क्या है, ये आगे क्या है, ये नदी से आगे क्या आएगा, समुद्र है, सागर है, समझ गए। और यहाँ जाके ये नदी में डाल देती है, समुद्र में डाल देती है। और यहाँ पे जाके ये क्या बनाएगी, एस्चुरी, यहाँ पे जाके बनाएगी, सुनो, सागर सॉरी समुद्र के पानी को क्या बोला जाता है, हाँ क्या बोला जाता है हिंदी में, जवार बोला था ना, जवार बाटा है ना, जवार बोला जाता है ना। और ये किस आकार के बनाती है, नद, तो ये बनाती है यहाँ पर जवार नद, समझ गए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्चुरी, क्या एस्चुरी बोलते हैं, समझ गए। क्या बनाएगी यहाँ पे, पीछे रहेगा तो डेल्टा, आगे आ गया समुद्र में पड़ गया, वहां पे जहाँ पे गिरेगा क्या बनाएगी, ज्वार नदी यानी एस्चुरी, ठीक है, बात समझे। इसकी परिभाषा में और इसकी परिभाषा में सिर्फ इतना ही अंतर है, वही है पीछे से बकोट के ले आई, ठीक है, इकट्ठा करके ले आई, समेट के ले आई, आगे पर्वत होने के कारण यह निर्माण नहीं कर पाई, रोक नहीं पाई, ठीक है, क्योंकि उसकी अवस्था वृद्धावस्था हो चुकी है। और अपने साथ ले जाके समुद्र में उड़ेल दिया जो भी लीड थी, और वहाँ पे जाके इसका निर्माण कर दिया, जवार नद का यानी एस्चुरी का निर्माण कर दिया, समझ गए। अब देखो, अब कुछ है ना, कुछ प्रश्न आ रहे होंगे मन में, क्या मान लो ये आ गया, ठीक है, दोनों तरफ है पर्वत, मान लो कभी कभी ऐसा हो जाए एक साइड पर्वत है और एक साइड नहीं है, मान लो एक साइड पर्वत है और एक साइड खाली है, एक साइड तो मान लो ये है, एक साइड पर्वत है, ठीक है। जो ये होती है ना, आगे जाके समुद्र से मिलने से पहले बनती है ये, इनको बोलते हैं वितरिका, क्या बोलते हैं, वितरिका, ये ठीक है, क्या बोलते हैं, वितरिका, समझ गए। अब एक साइड तो पर्वत है, एक साइड वितरिका बन गई, समझ गए। अब एक साइड ये डेल्टा ही बनाएंगी, इस साइड बनाऊंगी, मान लो इस साइड डेल्टा ही बनाऊंगी, उस साइड तो पर्वत है, और उस साइड तो जो भी हो और ले जाकर समुद्र में ज्वार नदी बना देगी, यानी एस्चुरी बना देगी और डेल्टा ही बना देगी। कुछ नदियां ऐसी हैं, समझे। अब देखो छोटा सा यही बना लिया, ये मिटे दो थोड़ा सा, है ना, ये तो नाम छोटा साइड में लिख दूंगा इसका, इसका नाम तो यहाँ लिखा जाएगा, क्या नाम था, किसका, गोखुर, गोखुर या छाटन, छाटन झील, ठीक है, यही था नाम, ठीक है। अब देखो
ये हमारे ये उसका नक्शा, समझ गए भैया? ऐसा तो है, थोड़ा सा मान लो बन गया होगा टिड्डा मिड्डा, बाकी तो ठीक है। ठीक है, ऐसा होगा, समझे? अब देखो यहाँ पर कौन सा पर्वत है? पश्चिमी पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत। भी पर्वत है ना यहाँ पे, पश्चिमी घाट पर्वत है, समझे? यहां से एक नदी निकलती है जो यहां से जाके इस पर्वत को काट देती है। ठीक है, कौन सी है? नर्मदा। कौन सी? नर्मदा नदी यहां से निकली, ये पर्वत को काट दिया, और यहां क्या है? समुद्र मान लो। ठीक है, क्या है? समुद्र है, समुद्र में डाल दिया, दोनों तरफ पर्वत है। ठीक है, तो क्या बनाएगी? यहां दोनों तरफ पर्वत है तो क्या बनाएगी? बोलो भाई, दोनों तरफ पर्वत है तो क्या बनाएगी? ये समुद्र में जाके तो एस्चुरी बनाएगी। एस्चुरी बनाएगी, यहां पे गिर के एस्चुरी का निर्माण करेगी, समझे? एस्चुरी बना देगी यहां। ठीक है, ऐसे 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 मान लो। ठीक है, ठीक। अब देखो यहां से एक नदी है ताप्ती। ठीक है, पढ़ा हुआ ना बुक में, नर्मदा ताप्ती। ठीक है, ताप्ती। अब यहां भी वो है पर्वत, ये भी काट देगी, तो ये भी क्या बनाएगी? ये भी एस्चुरी बनाएगी, समझ गए? अब यहां पे कौन सा है? पूर्वी घाट पर्वत। कौन सा है? पूर्वी घाट पर्वत। और ये पर्वत है ना ऐसे है, बीच से, मतलब कहीं से टूटा, मतलब ऐसे टुकड़ों में है, समझ गए? मतलब कहीं से आया, कहीं से नहीं है, कहीं से आया, कहीं से नहीं है। यहाँ से एक नदी निकलती है। ठीक है, कौन सी होगी? नर्मदा, ये होगी ताप्ती। और यहाँ से एक नदी निकलती है, उसका नाम है गोदावरी। गोदावरी नदी। कौन सी? गोदावरी। पता है? कौन सी है? गोदावरी। समझ गए बात? कौन सी नदी है? गोदावरी। गोदावरी। अब इस गोदावरी के है ना, एक चीज देखो, एक कोने पे तो पर्वत है और एक कोने पे नहीं है, तो ये क्या बनाएगी? एक कोने पे पर्वत है, एक कोने पे नहीं है, तो क्या बनाएगी? भाई दोनों चीज बनाएगी। एक साइड डेल्टा बन गया और एक साइड डेल्टा का मैंने साइन पा दिया, प्लस एस्चुरी बनाएगी। भाई यहाँ पे गिर के एस्चुरी बना देगी। क्वेश्चन क्या आता है? भारतीय नदियों में कौन सी ऐसी नदी है जो डेल्टा भी बनाती है, एस्चुरी भी बनाती है? इतना प्रश्न आता है, समझ गए? गोदावरी ऐसी नदी है जो डेल्टा भी बनाती है, एस्चुरी बनाती है। आवाज नर्मदा ताप्ती, आपको पता है पर्वत है इस साइड में, तो क्या बनाएगी? एस्चुरी बनाएगी खाली। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ से, देखो यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी? कौन सी नदी है? गंगा। गंगा। और यहाँ पे जाके मिल जाती है वो। ठीक है भाई, हमारी सबसे बड़ी नदी है ना इंडिया की, गंगा। अब यहाँ पे ना कोई पहाड़ है ना कोई कुछ है, तो यहाँ पे क्या बनाएगी वो? डेल्टा। समझ गए? लो मैं डेल्टा ही छाप दूंगा यहाँ पे। ठीक है, डेल्टा 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 बहुत ज़्यादा, सबसे बड़े डेल्टा यहाँ मिलेंगे। इस जगह का नाम है सुंदरवन। क्या नाम है? सुंदरवन। और ये क्या बनाया है? डेल्टा। दुनिया में सबसे बड़ा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा। समझ गए? गंगा नदी के द्वारा बनाया गया सुंदरवन का डेल्टा। समझ गए? अब डेल्टा कोई पूछे डेल्टा क्या होता है? नदी के द्वारा पीछे से गाद, मिट्टी, रेत, बालू जो भी इकट्ठा करके लाया हुआ, यहाँ पे आके इकट्ठा एकदम ऐसे बना देती है। ऊंचे ऊंचे टीले लग जाते हैं मिट्टी के, समझ गए? उनको बोलते हैं डेल्टा।
सुंदरवन तो इस जगह का नाम है। बात समझे? समझ गए अब? क्या ये सुंदरवन का डेल्टा बन गया यहाँ पे। क्या बन गया? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये किसका है? दुनिया का दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। बात समझ रहे? सुंदरवन डेल्टा। हाँ, सुंदरवन डेल्टा अपने इंडिया में। समझ गए? किसके द्वारा बनाया हुआ? गंगा नदी के द्वारा बनाया हुआ। ठीक है। मेन जो है ये 3 नदियां हैं, और भी है कुछ, वो बात जब नदियों का चैप्टर आएगा तब पढ़ाएंगे। मतलब नदियों का तो आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे आगे आगे जैसे बढ़ेंगे ना तो बताएंगे ना हर चीज़ के बारे में। ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया ना मैंने। ठीक है। नर्मदा नदी, इन दो, नर्मदा ताप्ती इन 2 पर्वतों के होने के कारण यहाँ पे एस्चुरी बनाती है, और गोदावरी दोनों चीज बनती है। डेल्टा और प्लस एस्चुरी दोनों बनाती है। गंगा नदी के द्वारा सुंदरवन का सबसे बड़ा डेल्टा बनाया जाता है। ठीक है। विस्तारिका क्या होती है? नदियों के द्वारा समुद्र में गिरने से पहले जो आकार लेती है उसको विस्तारिका बोलते हैं। ठीक है। जब एक तरफ पर्वत नदी के मुहाने पे आने के बाद एक तरफ पर्वत और एक तरफ विस्तारिका बनाए तो वहाँ पे क्या बनेगा? डेल्टा प्लस एस्चुरी दोनों बनेंगे। ठीक है। जब दोनों तरफ पर्वत हो तो क्या बनेगा? सिर्फ एस्चुरी बनेगा समुद्र में गिरने के बाद। जब कोई भी पर्वत नहीं है, सिर्फ विस्तारिका है, तो डेल्टा का निर्माण होगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा संख्या में। समझ गए बात? तो ये फिगर आप एक बार, 1 मिनट रुकिए, मैं हट जाता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक करते हैं, बाकी कल करेंगे। और इस वीडियो से संबंधित, क्लास से संबंधित कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।